पापा फिंगर। पापा फिंगर आप सुनाओ। पापा फिंगर आई यू या पापा फिंगर आई यू ये कैसे बोलते? क्या हो गया शिवू? क्या हो गया? क्या कलर का है? साइकिल का है। ये इधर है साइकिल। ये लो। टूट गया। कैसे टूट गया? इसकी टायर कहाँ गई? ये है मेरे पास। आपके पास है, दे दो भाई को नहीं प्लीज, नहीं दे दो। वो करके मारिया हाँ वो फर्की को मारिया किसने मारी फूक? निड्डू ने अच्छा ठीक है, मुझे बता रहे वो कहाँ है, रिद्धू कहाँ है? निड्डू रिद्धू भाई कहाँ है? निड्डू रोटर के फोन देखो हाँ फिर देखो देखो ऐसे देखा, फिर क्या हुआ? एक डॉक्टर के सुनाने किया सुई लाने किया। आपने देखने फोन? नहीं देख लो। नहीं नहीं देखना, वेरी गुड। रुको हाँ पड्डी कर मैम को अच्छे से नहीं नहीं क्यों नहीं, नहीं ऐसे मत कर। इनसे स्पेशल है बस। जोर से बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू भी बोलना है सबने, ओके? हैप्पी बर्थडे डियर लवली मैम, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी गुड वेरी गुड। आपको ये पसंद है? आप हैप्पी हो? वेरी गुड। छोड़ो छोड़ो। वेरी गुड। ये देखो, हाँ है ना? सुपर। ऐसे ही करना है। May God bless you. Happy birthday. Happy birthday. सबको दिल से थैंक यू। मैं किसी को गुर्दे से भी देता थैंक यू। दूसरा नहीं खाना, दूसरा देती हूँ। क्या किया? ये गंदी है। ये गंदी है। तेरे बर्थडे पर मना नहीं तेरी तो मैंने कब कर लेना इसलिए क्यों की तरह बना सकता केक लगा कब कर लेना इसको बोल दे है सतविंदर मैम का ही है। अरे यार फाउंडेशन अरे आप वहाँ जागरूक हो। अरे ऐसे कैसे? मेरे को नहीं लगा। अच्छा आप दोनों का फास्ट है ना, आपका और शिवाली मैम का? अच्छा अच्छा रुक। आपकी लिपस्टिक खराब हो गई। वो जैसे वो क्रिकेटर नहीं होते प्रतिभा मैडम बना रही है। ये लो प्रतिभा मैडम। बहुत बड़ा और किसको चाहिए? बोलती हूँ। एक फोटो ले लो। बस पूरा मैडम कितना बनाना है आपने वीडियो मुझे अपने कोरोना क्लास में दे दी, ठीक है? हाँ हाँ। देखते हैं। आ करो सभी बच्चे।
वेरी गुड। पसंद है आपको? ऐसे करती हूँ मैं। मैं भी। वेलकम। अच्छा लगा? यस मैम। पूजा, इसका मास्टर प्लान कौन था? मुंह में भर दिया। तुम्हें मिला? अनाया? क्या? So hey guys, welcome back and today is my dearest birthday, that is उषा मैम, जिनको मैं सरोज मैम करके बोल दूँ. शी इज़ माई डियरेस्ट डार्लिंग, बिकॉज मुझे उनसे इतनी अच्छी वाइब आई थी ना जब वो हमारे स्कूल में आए थे. मेरे को दिल से था कि वो स्कूल को ज्वाइन करे. सॉरी माई प्रोनाउंसिएशन. तो बट हाँ, तो लेकिन उन्होंने ज्वाइन भी किया और वो सिलेक्ट भी हुए और अभी हम एक साथ ही हैं. हमारे सेक्शंस अलग अलग है बट क्लास का एक ही है. तो हम इतना कोऑर्डिनेट करके करते हैं ना. आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हर. मेरे को वो बहुत कुछ सिखाते हैं एंड मतलब हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से चलता है. तो और यही चीज़ हमने डिसाइड की थी, लेकिन बीच में जब हमारा नया सेशन शुरू हुआ तो बीच में कुछ हो गया था जो कि नहीं होना चाहिए था. आई थिंक सो. अगर आप लोगों को पता है कि किसी का बॉन्ड किसी के साथ उस तरीके का है तो नहीं करना चाहिए, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे कर भला हो भला, वो वाली बात हुई. तो आज उनका बर्थडे है और वो मेरी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छा सिखाती हैं. मतलब वो मुझे कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं बोलेंगे. अगर मैं कभी हो भी जाऊँ ना कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, वो हमेशा पॉजिटिव साइड ही लेके आएंगी, हर चीज़ की पॉजिटिव साइड. और मुझे लगता है ऐसे इंसान से दोस्ती रखना बहुत अच्छी बात होती है. आप गलत बोलो किसी के लिए और वो अगला बंदा ना उसे डबल गलत बोल के आपको बताता है ना किसी के लिए, तो मुझे लगता है वो दोस्ती नहीं है. वो क्या कर रहा है ना, वो आपका अपना बन रहा है थोड़े टाइम के लिए कि हाँ उसके लिए भी बुरा बोलो, उसके लिए भी बुरा बोलो, बट एट द एंड वो आपको गलत डायरेक्शन दे रहा है. बट शी इज़ द वन. और इनसे पहले मेरी रुचिका मैम दोस्त थी स्कूल में, वो आज भी हैं और ये भी मेरे, महादेव ने चाहा तो हम फॉर एवर रहेंगे और उनके साथ भी मैं फॉर एवर रहने वाली हूँ क्योंकि ये मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा. और उनका भी यही सेम नेचर था. तभी मेरे मतलब बहुत अच्छा स्टाफ है स्कूल में, ऐसी कोई बात नहीं है. बट होता ना एक वाइब होती है. आप गलत करते हो और आपकी दोस्त अगर आपको टोकती नहीं है तो इट मीन्स वो गलत है, वो आपका भला नहीं चाहती है. तो शी इज़ द वन कि अगर मैं कुछ गलत बोलती हूँ या ये कुछ गलत करते तो हम एक दूसरे को वहाँ ही कट कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, इस चीज़ को ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ को ऐसा नहीं. ऑलवेज शी गिविंग यू अ पॉजिटिव साइड. और आज उनका बर्थडे, तो मैं महादेव से इतनी ही दुआ करूँगी कि उनको हमेशा खुश रखना, जहाँ भी रखना हमेशा अच्छे से रखना. वो बहुत मेहनती हैं, वो दिल से पढ़ाती हैं, वो बहुत एफ़र्ट देती हैं और घर भी बैलेंस करती हैं, स्कूल भी बैलेंस करती हैं. शी इज़ टोटली लाइक मी. और मुझे जब मैं उनका सुनती थी ना, मुझे लगता था कि शी इज़ मतलब वो मेरी तरह है और मैं उनकी तरह हूँ. मतलब मुझे ऐसे लगता था. ऐसे मैं कभी किसी को अपने साथ कंपेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जो हूँ वो बेमिसाल हूँ. मेरे पति ने बोला था तुम जो हो किसी से कम नहीं हो. तो मैं यही बोलती हूँ सुबह उठ के, मैं जो हूँ वो कोई नहीं है और जो कोई है वो मैं नहीं हो सकती, बट मैं अच्छा करूँगी, ये वो फलाना ढिमकाना वटेवर जो भी है. बट और वो उनका नेचर मेरी तरह है कि वो देखो, आप जब रिश्तों में जुड़ते हो ना, आपके साथ जब आप अनमैरिड होते हो तभी आपके साथ बहुत से रिश्ते होते हैं, लेकिन जब आप मैरिड होते हो तभी आपके साथ पास बहुत से रिश्ते होते हैं. आप पहले भी बैलेंस करते हो, वो रही बात अलग कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन कुछ गर्ल्स की अनमैरिड के टाइम भी होती है. ठीक है, तो वो मेरी भी रही है हमेशा से. तो मतलब अगर आप लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पैसा उड़ाना या पार्टी वूटी ये करना या दोस्तों के साथ घूमना ही नहीं होता है, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं. और अभी आप मैरिड होते हो तब भी आपको बहुत से रिश्ते बनते हैं, आप सबके लिए बेस्ट करते हो. लेकिन एट दैट मैं उसको यही चीज़ बोलूँगी, किसी को भी मतलब अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी रखना. आपके हस्बैंड बहुत अच्छे होंगे, आपके हस्बैंड सपोर्टिव होंगे, आपके इन-लॉज सपोर्टिव होंगे, आपके रिलेटिव सपोर्टिव होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल सपोर्टिव होगा. बट अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, आप खुद को ही प्रायोरिटीज़ नहीं देते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि जीने का कोई मायने रखता है.
हम दूसरों के लिए करते हैं, वो हमारा कर्तव्य है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम करते हैं, वो हम करते रहेंगे। कुछ बचपन से ही करने शुरू हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ बाद में। दूसरों के लिए तो हम एज ऑब्वियस हमने करना ही है। आपके बच्चे होंगे, आपके मम्मी पापा होंगे, आपके इन लॉज होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वहाँ पे आप कभी पीछे नहीं हटते हो। बट अगर आप खुद को ही नहीं मायने रखते हो, आप खुद से ही नहीं प्यार करते हो, तो आप किसी से नहीं कर सकते हो। अगर आप खुद को खुश रखते हो तो ना, मेरे को लगता है जो बंदा खुद को खुश रखता है ना, वो सबको खुश रख सकता है। अगर मैं खुद ही दुखी हूँ, ऐसे है फलाना है, ये नहीं होना चाहिए था, तो मैं किसी को खुश नहीं रख सकती, क्योंकि मैं अपने दुखड़े में रह सकती हूँ ना। किसी को क्या फ़र्क पड़े, फिर मेरे को कोई मेरे लिए है कि नहीं है, एक ही बराबर है। बट अगर मैं खुद को खुश रखती हूँ, मुझे खुशी के मायने पता होंगे, फिर मैं दूसरों को भी खुश रखूँगी। हाँ, मैं खुश रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं पॉजिटिव होती हूँ, मेरा मूड अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है, हर एक चीज़ अच्छी लगती है। अगर आप खुद खुश हो तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं। दूसरों के लिए सभी जीते हैं। अब हमारे पति हैं, हम उनके लिए जीते हैं, हमारे इन लॉज हैं, हम उनके लिए जीते हैं, घर के मेंबर होते हैं, हम उनके सुख दुख के लिए उनके लिए जीते हैं, हम उनके लिए। अब मेरे को बैक दर्द हो रही थी स्कूल से आके, मैं सोई थी कब से, बड़ी दीदी को मैंने बोला मुझे मसाज कर दो, उन्होंने मुझे की, वो मेरे लिए जी रहे, तो क्या वो अपने लिए जीना ही छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। खुद तो जियो, लेकिन दूसरों को के लिए तो हम जीते हैं। बट आई थिंक कि हमें पहले खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और खुद से प्यार करना चाहिए और खुद के लिए तो जीना ही चाहिए। अगर आप बन ठन के रहोगे ना, पूरे दिन स्टाइल में रहोगे ना, ठीक है, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रहा जाता है। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आई थिंक कि आपसे ज़्यादा खुश मिजाज कोई नहीं होगा। आप ये ट्राई करके देखना। आपने थोड़ा ऐसे ही रहना घर में, ठीक है, सभी ऐसे रहते हैं, लेकिन जैसे मॉर्निंग होती है, आप नहाते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं, घर का काम करते हैं, उसमें एक अलग चीज़ होगी। नहाओगे, मेकअप नहीं कर, मेकअप इन द सेंस लिपस्टिक और बिंदी लगानी होती है और सिंदूर डालनी होती है। अगर यही नहीं करोगे ना, आपको देखना नहीं अच्छा लगेगा। अगर आप करोगे, आप भगवान का नाम लोगे, खुशी से लोगे, आप हर एक चीज़ अच्छे से करोगे, खाना पकाओगे, झाड़ू पोछा करोगे, किचन साफ करोगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, जो भी करोगे, लेकिन आप अच्छे से करोगे। डोंट स्पॉइल, डोंट ruin someone's डे। सब किसी के लिए जीते हैं, अपने लिए जी के देखो, अच्छा लगेगा। अगर आप अपने लिए जीते हो तभी आप दूसरों के लिए जी सकते हो। जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए क्या करेगा? जो अपना सका नहीं वो दूसरों का क्या सका? नो, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। आजकल मैं भाषण कुछ ज़्यादा ही दे रही हूँ, नहीं देना चाहिए, बट ये मुझे बात जेन्युइन लगी तो आई थिंक मैंने शेयर कर दी कि खुद के लिए, क्योंकि मैं खुद की फेवरेट हूँ। ये चीज़ होनी चाहिए हर एक में, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो लेडी है, चाहे वो गर्ल है, चाहे वो बॉय है, फिर छोटा बच्चा है। खुद को इंपॉर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी।